मजदूरी करने को मजबूर है राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार विजेता एजाज नद्दाफ। 2018 में नदी में डूबती हुई 2 लड़कियों की बचाई थी जान। इस शौर्य को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के हाथों राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार दिया गया। साल 2018 में अतुलनीय धैर्य और अगम्य साहस दिखाकर उफनती नदी के प्रवाह के पानी में डूबने वाली 2 लड़कियों की जान बचाने वाले स्कूली छात्र एजाज नद्दाफ को राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार भारत के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से दिया गया था। राष्ट्रपति ने इस अगम्य साहस के लिए एजाज नद्दाफ की पीठ थपथपाई। उस वक्त एजाज की उम्र सिर्फ 15 साल थी। एजाज नद्दाफ नांदेड़ जिले के अर्धापुर की तहसील स्थित पारडी गांव का निवासी है। एजाज के माता पिता खेतीहर मजदूर हैं। उनका घर इसी परिवार की तरह चलता है। एजाज के परिवार गरीबी की हालत से गुजर रहे हैं। माता पिता अपने परिवार की गाड़ी चलाने के लिए लोगों के खेतों में काम करते हैं। एजाज को पुरस्कार मिलने के बाद कई सारी संस्था समाज सेवी संगठनों ने एजाज का सम्मान किया। जिला परिषद ने नौकरी का आश्वासन भी दिया। नवभारत समाचार के लिए नांदेड़ महाराष्ट्र से नरेश तुप्तेवार की रिपोर्ट। सपने तो बहुत है मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। और 2018 में पुरस्कार मिला था पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथ से और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ते मिला था। मगर जब बहुत समझो अच्छा था। बाद में से जैसे मैं 12वीं में आया तो मेरे पास सर्टिफिकेट था, मेरे पास सब कुछ था, मगर पैसे की बहुत परेशानी हो रही थी। और पैसे नहीं रहने की वजह से मुझे 12वीं एक तो साइंस में तो नहीं लेना होगा, मगर आर्ट में लेने के बाद आर्ट की फीस भी भरानी हो गई क्योंकि पैसे की बहुत परेशानी जा रही थी। और आर्ट में लेने के बाद 12वीं की फीस नहीं भरा तो एक साल गैप होगा मेरा। तो बाद में से फिर अब घर पे भी पैसे नहीं थे, घर भी चलाने का था। अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में से अब हमारे जो भाई आए यहाँ के चाचा के बच्चे हो तो उन्होंने केली की गाड़ियाँ भरते बनाना। तो अब कुछ दूसरा चारा भी नहीं था तो क्या करूँ बोल के मैं केली की गाड़ियाँ पे गया। फिर गए साल तो 1 साल गैप होगा इसलिए गए साल भी काम किया। और ये साल तो लॉकडाउन था, स्कूल क्या चालू नहीं थे, मगर प्रैक्टिकल क्या से 2-3 बार गया था मैं। और केली की गाड़ियाँ भी भरा तो इसके कुछ पैसे गए साल के कुछ पैसे जमा करके घर चलाते चलाते समझो फीस भी भरना होगा, सब अच्छा होगा। मगर अब थोड़ा इतना सब कुछ करने के बाद 12वीं में 82% की रही। तो आगे क्या बनना है भविष्य में? भविष्य का तो अब आगे का तो कुछ सोचा नहीं, मगर अगर जिला परिषद में बोले थे नौकरी दे तो बोल के समझो वो होगा तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो अपन तो कोशिश चालू है अपनी और रुके नहीं। अभी क्या काम करते हो? अभी फिलहाल केली के गाड़ियाँ भरते। कितने रुपए मिलते? इसमें 300-400 रुपये। अच्छा। कभी 300 कभी 400। और पिताजी क्या करते? उन्होंने खेत में करते दूसरों के रोज। आपको खेत है? नहीं, दूसरों खेत में जाकर? दूसरों के खेत। आपकी हालत क्या है फिर अभी? हालत तो आप तुम्हारे समझ है, काम करना है तो खाना है, दूसरा कोई इलाज नहीं। पास होगा एकदम 82% ले लिए। सरकार ने वैसे ही बोले थे 1 सीट रहेंगी बच्चे के वास्ते। अब इतने दिन तो लग रहा था हमारी फीस का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। अब दुनिया कोशिश करके काम करके मुसीबतों से पैसे जमा करके हमारे बच्चे ने एक तो मार्का भी ले लिए और काम भी किया दोनों में। अब कुछ ना कुछ तो भी सरकार तरफ से 1 सीट मिलना, कहीं में भी जॉब की वो लगती नहीं, मगर लगना हमारे बच्चों को ऐसी उम्मीद है। अभी क्या करता है बच्चा? अभी तो फिलहाल अब इम्तिहान हो गया और झाड़ों पे जाता केली के वो गाड़ियाँ भरते। कितने रुपए मिलते हैं? 300-450 रुपये वैसे बहुत 400 आखिरी तक होते वहाँ तक। अंग मेहनत रही थी तो। पिताजी तो कुछ नहीं, रोजी लगी तो करने का, नहीं लगी तो रहने का। ये रोज मजदूरी करते किसकी भी, जैसे ना करने बकरने खेतों में, लोगों खेतों में। अभी क्या हालत क्या है? अभी भी हालत अच्छे बुरे से ऐसे कुछ करना तो खाना, और वो बच्चे की जिम्मेदारी हो गई, घर की भी स्कूल की भी, काम करके इधर की भर्ती उधर की भर्ती।
थोड़ा थोड़ा खाने में से बचा बचा के उसकी भर्ती स्कूलों की, किताबों की, ट्यूशनों की, ये सब कर रहे ऐसे मुसीबतों से। अब पास होने की वजह से लगता है, अब लग रहा जरा आस बढ़ गई बोले जैसा लगेंगे कहाँ तक जब देना सरकार ने भी सही। तो उसको क्या मिला था, किसके हाथ में मिला था पुरस्कार? उनको मिले थे ना, मोदी जी के हाथ से मिले था, राष्ट्रपति के हाथ से मिला था पुरस्कार। और उनके तस्वीरें भी कुछ लाए वाले हैं ना, निकाल के वहाँ से जो देते वक्त लिए वाले। दिल्ली में, मुंबई में अच्छी जगह पे से उसका सत्कार किया गया, हर स्कूलों में, हथगांव तालुके में, जैसा नांदेड़ जिले में, जगह छोटे मोटे तालुके में, इसमें जगह जगह पे करे स्कूलों में। तो हमारा कुछ सारा धूल चढ़ जा रहा, कुछ अच्छा सामान बेकार भी हो गया, पानी से भीगने से, करने से, किताबा वो तो खराब हो गए। 2018 में हमारे पार्टी के एजाज नदाब को बाल शौर्य पुरस्कार मिला है। वो अब 10वीं भी पास है, 12वीं भी पास है। फिलहाल उनके हालत यह बहुत ही नाजुक है। फिलहाल देखे परिस्थिति, वो मजदूरी करने के लिए चल गया तो उसका घर का चूल्हा यहाँ पे जलता है, नहीं तो उसकी हालत बहुत ही है। आगे जाके हमारे मराठवाड़ा के राज्य मंत्री रेलवे में है राव साहब दानवे साहब, उन्होंने अगर एजाज नदाब की परिस्थिति देखते हुए उसको अगर कोई जॉब देते हुए, समझो केंद्र से कौन से भी खाते में उसको अब जॉब की आवश्यकता है, उसकी घर चूल्हा जलाने की परिस्थिति अब नहीं है। आगे चल के उसका प्रपंच चलाने के लिए एजाज को नौकरी देने की आवश्यकता लगती है। एजाज के घर में कितने लोग हैं, उनको क्या हालत है अभी? एजाज के घर में साहब फिलहाल 4 है और उसके पिताजी होमगार्ड का काम करते हैं। वो होमगार्ड का काम भी कभी कभी लगता है और उसका बड़ा भाई भी मजदूरी का काम करता है। अब खुद एजाज भी केली के गाड़ियों में जाकर अपना घर का चूल्हा जलाता है और उसके माताजी को शुगर है। घर की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है और इतना बड़ा पुरस्कार मिलके भी आज एजाज की जो परिस्थिति है वो नाजुक है। आगे चल के उसकी परिस्थिति सुधारने के लिए प्रशासन ने दखल लेना आवश्यकता है।